हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करते हैं नोना के बर्थडे के बारे में। नोना का बर्थडे मन गया है भाई। नोना का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना है और ऐसा लग रहा था कि जो है भैया यूट्यूबर्स का जो है मीटअप हो रहा है। बर्थडे कम वो मीटअप ज़्यादा लग रहा था मेरे को, तो पर्सनली बताऊं मैं आप सबको। और बर्थडे तो मना लिया, बट जो मतलब जो इसने काम किया है इसकी माँ ने, यानी कि माँ की माँ ने, जैसे कि प्रेरणा जी की माता जी हैं, जो कि इस दुनिया की सबसे अच्छी माता जी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को बोला है कि उनसे पीछे मतलब पम्मी से कोई मतलब नहीं है, और पम्मी को गालियां देती है, और एक बच्ची को अपने पिता से दूर करके बहुत अच्छा काम करने की जो वो दिखा रही है, और ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये प्रेरणा ने पैदा नहीं की, इसकी माँ ने पैदा की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है अब तो इन सबको देख के, क्योंकि अपनी नानी को मम्मी और प्रेरणा के पापा को पापा बोलती है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छी संस्कार देगी माँ भी देगी, और नानी तो है ही नंबर वन गालियां देने में और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने में। कई बार इनको वीडियोस में पकड़ा भी है कि जो है नानी जी जो है, ये प्यारी सी नानी जी जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, जो पूरे फैले हुए उस पे शरीर है इनका। हालांकि हमें किसी की बॉडी शेविंग करने का हक नहीं है, बट गुस्सा इतना चढ़ता है इन लोगों को देख देख के कि जो इनके हाथ में चार पैसे आ गए वो अलग ही दिखाई देती है। इनका टशन, इनकी जो हाल फिलहाल जो इनके हाथ में जो पैसा है, जो इनकी अंधी कमाई है यूट्यूब से और इंस्टा से, वो साफ साफ नजर आती है, जिसकी वजह से जो है इनके तेवर ऊंचे लेवल से भी ऊंचे लेवल पे चले गए। मतलब जब इन पे एक कौड़ी नहीं थी, जब तो ये भाग के शादी करके करके चली गई पम्मी के साथ में, और दारा सिंह की तरह चलती है मैडम। पम्मी ने इसको जो है काफी इज्जत दी, इसके उसके घर वालों ने काफी इज्जत दी, बट इसको रास नहीं आई ना बेचारी को। तो अपना सही है, अपना दो पैसे हाथ में आते ही और आमदनी ठीक ठाक होने लगी, तो पैसा कभी देखा नहीं था, है ना। तो मैडम जो है अब सर्वोपरि सर्वोत्तम पता नहीं क्या क्या मानती है अपने आप को। और रिसेंटली एक वीडियो में पता भी चला है, जो है मैडम ने, जो इसकी माँ ने बोला था, जिसमें कि पम्मी को बोल रही थी कि ये तो ऐसा चाहता था कि मतलब पैदा होते ही मार दे। मतलब जो इनके घर में, इनके खाने में जो इनका खाना खराब है, ये इनके घर के जो बोलते हैं जब लड़की पैदा होती है तो लड़कियों को मारा जाता है। तो ये इन्हीं की थिंकिंग है, इन्हीं की सोच है। जैसे कि इसकी दूसरी बेटी हुई थी कशिश, जो अपने आप को कौन सी मॉडल मानती है पता नहीं भैया, शायद विदेश की मॉडल मानती होगी, देश से भी अलग। और मेकअप सेकअप तो ऐसे हो रहे थे, ड्रेसअप वो हमेशा ऐसी होती है जैसे पता नहीं कौन से जहान से निकल के आई हो। खैर भैया, नया नया पैसा, नए नए मजे, अच्छी बात है, होना चाहिए। और मतलब बिना बाप के जन्मदिन मना रही है, एक बच्ची को उसके बाप से दूर कर रही है। तुम्हें कभी भगवान माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए, इस चीज को नोट कर लेना। हमेशा रोगी तुम, माँ बेटी हमेशा रोगी। नोना की बात नहीं कर रही हूँ, नोना तो बच्ची है बेचारी, उसके लिए तो क्या ही बोलना। उसके तो बाप से तुमने अलग करके बहुत गलत किया। और गाइस, जब से ये जो है पम्मी इनको बोल के गया है कि अपनी बेटी को लेके जाऊंगा, और वो लेके जाएगा, वो बंदा लेके जाएगा। और सुनो, कभी तुम ये सोचते हो कि अगर ठीक है वो उठा के ले जाएगा ये वो, तो वो कोर्ट से भी ले लेगा। तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे कारनामे हैं, यूट्यूब पे ही पड़े हुए हैं, लोगों ने सेव की हुई है बहुत सी चीजें। तुम्हारी माँ जो है कहीं जी की गाली बोलती है, कहीं आर की गाली बोलती है, ऑन कैमरा सब कुछ सेव है, समझ गए ना। तो इस चीज को तो तुम निकाल देना दिमाग से बाहर। और तुम उस लड़के का मतलब पेशेंस देखो, वो फिर भी, उसका पेशेंस लेवल इतना है कि वो तुम्हें फिर भी बदनाम नहीं कर रहा है, जो कि तुम इस लायक हो, तुम बदनाम होने लायक हो। उसने फिर भी तुम्हारी कहीं ना कहीं इज्जत कहीं कई बार बचाई है, कई बार। उसने तुम्हारे ऊपर डंडे खाए हैं, उसने तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या क्या किया है। तुम उसकी वजह से यूट्यूब पे फेमस हुए हो, तुम्हारे चैनल उस बंदे की वजह से बने हैं। तुमने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी। वो बंदा तुमने ऐसा कर दिया, वो अपने वही है, बट ठीक है, उसने मतलब फिर भी वो उम्र के हिसाब से समझदार लगता है मुझे। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा हर तरीके से परेशान हो जाता है ना, या फिर कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि उसकी फैमिली का भी काफी सपोर्ट है, उसके मदर और फादर, उसके भाई भाभी, या उसकी भाई बहन, उसका जो परिवार है चाचा ताऊ का, वो भी काफी सपोर्टिव है पम्मी के लिए। क्योंकि बहुत मतलब प्यार सम्मान ये सब चीज उनकी फैमिली में देखने को मिलता है। आज तक उसकी मम्मी का कोई स्टेटमेंट नहीं सुना, आज तक उसके फादर का कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। और ये घटिया लोग ऑन कैमरा गंदी गंदी गालियां देते हैं बाप को, उसकी बेटी से नहीं मिलने देते। कहाँ भरोगे यार, कहाँ भरोगे? सोचो, कुछ सोचो। मतलब मैडम, जो तुम बकवास करती थी उसके सामने कि मुझे तो बच्चों के उसमें पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो यही नहीं करना, सब कुछ उसके पास में तुम्हारा है। तो फिर अब जो तुमने बेटी अपनी माँ के पास छोड़ी हुई थी, अब तुम
खतरे में आ गए कि भैया कहीं पम्मी उठा के न ले जाए नोना को और हम कभी देखते रह जाएं। एक दिन आएगा ऐसा, तुम्हारी बेटी, ठीक है अगर वो नहीं भी उठा के ले गया तो तुम्हारी बेटी ही तुमसे बड़ी होके सवाल करेगी मैं कि मम्मा आपने पापा के साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिला था बट तुमने उस आदमी की कदर नहीं करी। ठीक है, आज की दुनिया में लड़के मिलने महाभारत हैं डंके, पर तुम्हारे कर्म अच्छे थे कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल गया था। वो चीज़ अलग है कि भैया ये तो ठीक है, ये बनती चले जाते, अगर रिलेशन हो गया था तो तुम्हें उस लड़के ने तुमसे दम तो रखा शादी करने का, वो तुम्हारे साथ में वो शादी करके वो अपने घर तो ले गया और तुम देखो ना तुमने क्या किया, उसके पिछवाड़े पे लात मार दी तुमने 4 पैसे आते ही हाथ में। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने आप को बहुत शर्मदार इज्जत वाले बनते हो। 4 बाउंसर तो ऐसे लगा रखे जैसे पम्मी आएगा और भैया उसके साथ फाइट करवाने लगोगे। उसकी समझदारी है ये, नहीं आने को वो आ सकता था और किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन ना करता और ना उसकी बेटी उसकी गोद में जाती, किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी, समझ गए ना। तो ये चीज तो तुम उसकी छोड़ दो कि वो इतना घटिया आदमी है, वो घटिया आदमी बिल्कुल नहीं है। 100 में से 98% लोग उसके साथ में है, 2% जो तुम्हारी जैसी होंगी ना वही तुम्हारे साथ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। और पम्मी से यही रिक्वेस्ट है, भैया लड़ते रहो, लास्ट दम तक लड़ते रहो। अब तो तुम्हारे देखो उस पर बात आ गई है, तुमने काफी हद तक चाहा है कि इस रिश्ते को तुम बचा लो बचा लो बचा लो, बट इस औरत ने जो सामने दिखाई दे रही है तुम्हारी वाइफ, जो सो कॉल्ड वाइफ है, ठीक है, इसने कभी नहीं चाहा, ये मतलब भाग गई ये, तब इसने अपने माँ बाप की नहीं सोची, बट आज के टाइम ही अपने माँ बाप के बारे में इतना कुछ सोचती है, शादीशुदा होते हुए, एक बच्चे की माँ होते हुए। ठीक है, और भाई प्लीज वो मिसकैरेज वाली बात भी ओपन करो जो आपने बोली थी और आपने फिर बताई नहीं है, या फिर आपको कोर्ट में मना किया हुआ है इस चीज का, वो चीज अलग है कि आपने बोला था कि मैं ये सब चीज पर खच्चे इनके खोलूंगा, क्योंकि अगर मेरी वहां से बात नहीं बनी तो मैं यहाँ यूट्यूब पे इनकी अस्तेसी मारूंगा। तो बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक है और आप अपने काम पे लगे रहो, नोना को जल्दी से जल्दी अपने पास ले जाओ। थैंक यू सो मच।